नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 के लेसन नंबर 8 को देखेंगे, जो कि अपना लास्ट लेसन है। इंडेक्स में आपको देख के पता चलेगा। ये है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणी। बहुत ही इजी सा लेसन है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। अब मौसम और जलवायु में थोड़ा सा ही अंतर है। मौसम एक अल्पकालिक अवधि का परिणाम है, अल्पकालिक, और ये है दीर्घकालिक। भाई लंबे समय तक अगर थोड़े बहुत टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए वातावरण में परिवर्तन तो है मौसम, और वही परिवर्तन लंबे समय तक चले। कोई परिवर्तन लंबे समय तक चले तो वो हो जाती है फिर जलवायु। ये देखना, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल है। वो चीजें हरी हो जाती है। जैसे कई कई बार मौसम हो जाता है, गर्मी बहुत तेज आनी शुरू हो जाती है, तो अपन एक दो दिन होती है तो अपन ये मान लेते हैं कि भाई मौसम ही थोड़ा वो हो गया, खराब है। जबकि वही चीज फिर लगातार चलती है काफी शताब्दियों तक, तो फिर ये मानते हैं कि जलवायु ही गर्म है वहां की। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम खराब रहता है तो उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मौसम गर्म रहता है तो आप खाने पीने ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आप उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम है, मार्च से मई तक गर्म मौसम है, जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम है, मतलब वर्षा का मौसम है, और अक्टूबर नवंबर में सर्द मौसम है। जब अपन पृथ्वी की गतियां पढ़ रहे थे, मौसम को अपन ऋतु से भी कंसीडर कर सकते हैं। पृथ्वी की गतियां पढ़ रहे थे जब भी अपने ये नाम अपने सारे के सारे, सर्द भी आया था, वर्षा भी आया था, वर्षा की जगह बसंत आया था, गर्मी आई थी, सर्दी आई थी, चारों। ये टाइम ड्यूरेशन भी यही था। भाई जैसे सर्दी आई थी 22 दिसंबर था, गर्मी की बात थी तो ये यहाँ पे था तो 21 जून था, और ये मार्च और सितंबर में ये था ही। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम से उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको जो पृथ्वी की गतियों वाला चैप्टर समझ में आ गया तो ये बातें आपको काम से समझ आ जाएगी कि जब सूर्य दक्षिणायन रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म शुष्क पवन चलती है जिसे लू कहा जाता है। स्थानीय नाम है गर्म हवाओं का, लू। और ये भी आपको पता ही है, ग्रीष्म ऋतु में प्रभावित करती है। ये कोई एक गेम दे रखा है कि इसमें इस तरह से, छोड़ो ये बच्चों के लिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, ये मानसून आने वाले आगे, मतलब आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इसमें क्या दे रखा है भाई, इसमें वर्षा होगी। वर्षा भी कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर से बहती है। इस समय जो पवने हैं वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती हैं, और वे अपने साथ नमी लाती हैं। जब ये पवनों से पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। भाई जैसे ये हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ से हवाएं हैं जो वो पानी लेके चलती हैं, पानी लेके मतलब वाष्पीकृत होके चलती हैं, तो वो फिर भारी हो जाती हैं, फिर यहाँ पहाड़ों से टकराती हैं। इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, फिर आगे चल के अरावली है, तो इनसे टकरा के फिर यहाँ बारिश करती है। मानसून के लौटने का समय शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी, स्थल भागी है, यहाँ से यहाँ चलनी शुरू हो जाती है, जब इसको शरद ऋतु बोल देते हैं। यह मानसून लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये रहा आंध्र प्रदेश। तो इसमें वापस आते टाइम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ये
इलायची की भी ये पहाड़ियां होती है ना, तो इनसे वापस आते टाइम ये टकराती हैं, तो इनसे टकरा के वर्षा करती हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मैंने बोला था ना यही, भाई एक दीर्घकालिक जो होती है, दीर्घकालिक जो दशा होती है वो जलवायु होती है, अल्पकालिक दशा होती है वो मौसम होती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भाई मानसून है तो जलवायु है, अदरवाइज कहेंगे। मानसून शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम से ही होता है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध नाम पहले आप क्या आ गया, उष्ण कटिबंध क्या है? उष्ण, उष्ण ये है कि 0 डिग्री और 23.5 डिग्री कर्क रेखा चूंकि भारत के बीच से गुजरती है, तो ऑटोमेटिक ही भारत उष्ण में आ गया। दक्षिणी भाग तो पूर्णतः उष्ण में है, और बाकी भारत का उत्तरी भाग भी उष्णीय कटिबंध मतलब में आता है पूरा ही। तो होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो क्योंकि वाष्पीकृत उसी टाइम होता है, तो फिर वो मानसून आती है तो हो जाती है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो सही उत्तर बताओ। फसल भी प्रभावित होगी, कुएं में पानी का स्तर भी प्रभावित नीचे चला जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा होगा। ठीक है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन है। भाई मानसून पे निर्भर रहती है कृषि भारत की। तो किसी स्थान की जलवायु स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी। अच्छा, जलवायु उसकी, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ पे ये तीन तो ये दे देंगे, चौथा कोई और देख लीजिए और आपसे पूछ लेंगे। तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, ये उच्चावच चौथा ये भी होगा। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा द्रास के कारगिल और बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने का कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम, ये अच्छा प्रश्न है। मेघालय में मौसिनराम जगह है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं होती है, जैसलमेर एक शुष्क डिस्ट्रिक्ट है। तो अब आ गई प्राकृतिक वनस्पति, भौतिक प्रदेश हो गए प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास के मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, जबकि झाड़ी, जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस। कैक्टस एक मतलब कांटेदार पौधा होता है, तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। वाकई में जो अपनी जबरदस्ती अपने अपने खुद के स्ट्रगल से ही उगती हैं। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। अब बात की वनस्पति के प्रकार, वनस्पति जहाँ टॉपिक है वहां प्रकार होना तो आवश्यक है। तो पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन होते हैं जो डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति होती है। अपने डेल्टाई मुख्य रूप से सुंदरवन में होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, अब इनका विश्लेषण दे रखा है पहले। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक कौन सी होती है? जहाँ ऊंचे स्थान है, सूर्य प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। घने वन होते हैं, वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी कौन से हो गए? ये हो गए उत्तरी, ये हो गए पूर्वी। यहाँ राज्यों के कुछ भागों में पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी, पश्चिमी घाट ये था और इसकी सकरी पट्टी ये। महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये याद रखने हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर। उष्ण कटिबंधीय वन का एग्जाम्पल महोगनी, रोजनवुड, और एक ये कौन सा हो गया? एबोनी। ये इसमें मुख्य रूप से यही चीजें याद रखने लायक है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में ये देखो साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। एक तो ये याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय वन का एग्जाम्पल है। हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
वनों को मानसूनी वन, क्योंकि ये मानसून पर निर्भर करते हैं, इनका एक तो अलग नाम हो रहा है मानसूनी वन। और इसका सदाबहार वन अभी पढ़ा है अपन ने, पाए जाते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, सागौन का मतलब होता है सागवान, सागौन से नहीं समझोगे, ये मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के लगभग मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कटीली झाड़ियाँ, ये मरुस्थलीय पौधा है। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इन पत्तियों को बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके मध्य में कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी डालों, अब पश्चिमी घाट है, इसका पूर्वी डाल कौन सा, ये वाले यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब कटीली झाड़ियाँ के एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति है ये एक प्रकार से। पर्वतीय वनस्पति, पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई के बढ़ने से तापमान में कमी होती है। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंखवाकार हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये शंखवाकार पौधे शंकुधारी वृक्ष कहते जाते हैं। वनों में होते हैं चीड़, पाइन और देवदार। चीड़, पाइन, देवदार। पर्वतीय वनस्पति में लिख लो चीड़, पाइन, देवदार। अब इसमें आपको सीधा सीधा नोट्स में यही लिखना है कि नाम लिखिए, पांचों वनस्पति के प्रकार लिखिए, फिर उनके आगे एग्जाम्पल लिखिए। मैग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल की सुंदरबन डेल्टा, मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति का नाम, क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। सुंदरी वृक्ष, अब ये ऐसे ही है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तथा इस प्रकार की ये मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं के हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का, अब गुजरात की गिर जो है ना, वहाँ एशियाई शेर है। ठीक है, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में। असम में क्या क्या मिलते हैं? हाथी, एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट रेगिस्तान में मिलता है, जबकि जंगल गधा कच्छ गुजरात में मिलता है। कच्छ का पश्चिमी बिंदु है, कच्छ गुजरात का पश्चिमी बिंदु है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अब राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों एवं पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कोबरा एवं पैरेट प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों की शिकार के कारण भारत में पाई जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। इनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आदि क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानसिक स्तर पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों तथा हड्डी, सींग से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के वन्य जीव सप्ताह, तो वन्य जीव सप्ताह जो आ गया, ये अक्टूबर में आता है। ये अपने को एक प्रश्न नहीं आ सकता कि वन्य जीवों को सुरक्षित किया जा सके। ये अपना लेसन नहीं कंप्लीट हो गया।
प्रवासी पक्षी हैं कुछ, पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉप फ्लेमिंगो, ये सब है। साइबेरिया क्रेन है जो कि दिसंबर में आते हैं तथा मार्च प्रारंभ में चले जाते हैं। अगले, कौन सी पवन भारत में वर्षा आती है? मानसूनी पवन, बंगाल की खाड़ी की रुख। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। शीत, वर्षा, शरद और ग्रीष्म। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो अपने आप उगे। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए, कुछ भी लिख दो भले, पेड़ पौधों के नाम लिख दो। सदाबहार वन व पतझड़ वन में क्या अंतर है? सदाबहार वन होते हैं वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पतझड़ वन होते हैं वो मध्यवर्ती भारत में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने अलग अलग टाइम पे पत्ते गिराते हैं, इसलिए हरे भरे रहते हैं, इसलिए सदाबहार कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मानसून राम मेघालय। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं खारे जल में। मोहगनी और रोजनवुड पाए जाते हैं। मोहगनी और रोजनवुड कौन सी वनस्पति है? मेघ, ये आपको, ये अभी अभी पढ़ा है। मोहगनी और रोजनवुड, अभी देखो पीछे अपने क्वेश्चन किया है। मोहगनी और रोजनवुड का जो क्वेश्चन है वो आपको ये आएगा, मोहगनी और रोजनवुड, ये यहाँ तो कहीं है। एक सेकंड, मोहगनी और रोजनवुड है वो सदाबहार वनों की वो है वनस्पति। मोहगनी और रोजनवुड सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए पाए जाते हैं, हिम हो गया तो हिमालय में पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ चलती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। जब मानसूनी हो गई पवनें तो समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी। गर्मी के दिन में शुष्क तथा गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कौन से मौसम में? शरद ऋतु में। शरद में। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। वन की प्रजाति है सुंदरी, मैंग्रोव वन की प्रजाति है। वन भी कहा जाता है, मानसून वन भी कहा जाता है। कौन से वनों को कहते हैं मानसून? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, इस तरह से ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट। ये लेसन थोड़ा सा मतलब नॉन इंटरेस्टेड था, तो इसका जो विस्तारित रूप है वो आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में पड़ेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से 9th क्लास का लेसन देंगे ताकि आप इसको कनेक्ट करते हुए अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकें। धन्यवाद।